अभी ताज़ा ताज़ा आपको याद है कि प्रधान किसको कहते हैं? दुर्गा को। और गीता किसने बोली है? ये काल ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने, ब्रह्म ने। इसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। अब देखिए अध्याय नंबर 14 पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता। इसमें गीता ज्ञान दाता कह रहा है, देखिए श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें ये है चतुर्दशो अध्याय। ये देखिएगा, अथ चतुर्दशो अध्याय। इसके प्रथम मंत्र में क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। ये देखना, दूसरे श्लोक में क्या कहा है कि इस ज्ञान को आश्रय करके, धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए, सृष्टि की आदि में उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं। ये क्या कहना चाहता है कि जो मैं ज्ञान तुझे बता रहा हूं, क्योंकि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं वर्णित किया है, गीता जी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है। पुण्यात्माओं, ये गीता ज्ञान इतना निर्मल है, इतना सिंपल है कि इसको आप कुछ ही दिनों में उंगलियों पर आपके श्लोक याद हो जाएंगे। क्योंकि बार बार किस ये रिपीटेशन इसलिए किया जा रहा है कि आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाएं, आपको कोई भ्रमित ना कर सके। और जब तक हमें कोई हम भ्रमित नहीं होंगे तो अपने पथ पर हम चलते रहेंगे। ये गीता अध्याय 4 का, गीता अध्याय नंबर देखो 4, इसमें 25वें श्लोक में क्या कहा है? ये श्लोक 25 है। इसमें कहते हैं कि दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अब 26 में क्या कहा है? अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे शब्द आदि समस्त इंद्रियों को, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। भावार्थ ये है, यहाँ गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है कि कोई तो किसी तरह साधना करता है, कोई किसी तरह करता है। और देखना ये 28 में क्या कहा है? हाँ, 27 में कहा कि दूसरे योगीजन इंद्रियों को संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ, कुछ तपस्या करे हैं, कोई केवल धर्म भंडारे करते रहते हैं, और दूसरे योग रूप यज्ञ करते हैं, योगासन आदि। कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत से युक्त हैं, जैसे जैनियों को आप देखते हैं, मुंह पर पट्टी, नंगे पैरों घूमना, एक बालों का वो लेकर झाड़ू सा शास्त्र है। वो कहते हैं हम अहिंसा नहीं करते, केवल इसी पर आधारित है, या मूर्ति पूजा करते हैं। कहते हैं कुछ कैसे करते हैं, कुछ कैसे ही कर रहे हैं। ये देखो कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त हैं, यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ का करने वाले। कुछ स्वाध्याय ही, कुछ ऐसे हैं जो केवल परमात्मा के स्वाध्याय करते रहो, इसी से मोक्ष हो जाएगा, यानी उनका पाठन करते रहो शास्त्रों, कुछ इसी से मोक्ष मानते हैं। आगे देखो 29 में
29 में कहा है, 29 और 30 में, दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और दूसरे योगीजन प्राण में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने नियमिताहार यानी अल्पाहारी होते हैं, केवल दूध खाते पीते रहते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक योग द्वारा पापों का नाश कर देने वाले योगों को जानने वाले हैं। अब ये कहते हैं ये जो साधना कर रहे हैं ये यही सोच कर रहे हैं हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आगे देखो, अब 32 में देखो। अब आपने 30 पढ़ा, 31 में लिखा है कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म ओह यानी अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक कैसे हो सकता है। अब देखो 32 में स्पष्ट कर दिया। अब जैसे आपने देखा कि कोई ऐसी साधना करता